गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्लस टू क्लास में हमारा जो सबसे पहला यूनिट रहेगा उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इसमें हम सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो हमारा सबसे पहला ही क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपके एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं किसी भी एटम के, उनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, जिसकी वजह से सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट आपके रहते हैं वो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस जनरेट करते हैं, एक्सर्ट करते हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, जैसे आपने अट्रैक्शन या रिपल्शन इससे पहले भी पढ़ी होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर आपने डिफाइन करना है तो आप इसको लिख सकते हो कि इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। तो जो वेरियस फोर्सेस हैं वो कौन जनरेट कर रहा है? वो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। ठीक है, और इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका ऐसा यूनिट आपका रहता है कूलम। प्रोटॉन के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज रहता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज रहता है। तो जो इनका मैग्नीट्यूड आपने पढ़ा होगा पहले भी, वो रहता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, कूलम इसकी क्या है? एसआई यूनिट है। इसके बाद हम बात करेंगे लार्ज स्केल मैटर की। तो लार्ज स्केल मैटर जो आपके रहते हैं वो जनरली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहते हैं। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब आपने अच्छे से समझना है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब होता है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हो। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आपके कैसे होने चाहिए? इक्वल नंबर में होने चाहिए। उस मैटर को हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मैटर कहते हैं। फिर हम बात करेंगे टॉपिक की, जो आपका यूनिट का नाम भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को दो पार्ट में आप तोड़ सकते हो। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्जेस और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। तो स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट, जब आप किसी इलेक्ट्रिक चार्ज की जो रेस्ट में है उसकी स्टडी करते हो तो उस जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है उसको नाम दिया जाता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स का पार्ट है ये। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ है? हम डेली लाइफ में इसको कहाँ यूज़ करते हैं? तो आपके लाउड स्पीकर जो यूज़ किए जाते हैं उसमें इसका रोल है। स्प्रेइंग ऑफ पेंट्स है, पाउडर कोटिंग है, उसमें इसका यूज़ है। जो आपके फ्लैश कलेक्शन होती है चिमनीज़ में, वो भी आपका क्या है? चिमनी जो आपका क्या करती है, जैसे बोलते हैं ना, हम चिमनी का यूज़ क्यों करते हैं? ताकि पोल्यूशन कम हो। तो चिमनी क्या करती हैं? उनको चार्ज, जो इसमें पोल्यूशन के पार्टिकल होते हैं उनको अट्रैक्ट करके अपने पास इकट्ठा कर लेती है। ठीक है, और जीरोक्स कॉपी जो आपने फोटोस्टेट मशीन देखी है उसमें इसका यूज़ है। फिर कैथोड रे ट्यूब, पुराने टाइम में जो टीवी, अगर आपके घर में पुराने टीवी पड़े होंगे तो आपने देखा होगा पीछे से वो काफ़ी बड़े साइज़ के होते थे। तो ऐसा क्यों होता था? क्योंकि उसमें सीआरटी या कैथोड रे ट्यूब लगाई जाती थी। और ये कैथोड रे ट्यूब क्या थी? ये आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर काम करती थी, जो इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट करती थी जिससे आपके स्क्रीन के ऊपर आपको पिक्चर दिखाई देती थी। आज के टाइम में तो हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, आज हमारे पास एलईडी आ गए हैं, लेकिन पुराने टीवी अगर आपने कभी देखे हो तो उसमें इसका यूज़ किया जाता था। फिर हम बात करेंगे काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो हमारे पास दो तरह के चार्जेस रहते हैं, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। ठीक है, और इसमें एक बात याद रखनी है कि लाइक चार्जेस जो आपके हैं वो आपके रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। अगर आप ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करोगे तो ग्लास रॉड पे क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और एक और ग्लास रॉड जो पॉजिटिव चार्ज है उसको आमने सामने इकट्ठा करोगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी। ठीक है, तो ये इस एक्टिविटी से भी आप इसको समझ सकते हो। फिर प्लास्टिक रॉड जो रहती है, अगर इसको कैट फर के साथ रब किया जाए तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो प्लास्टिक रॉड और ग्लास रॉड जो कि चार्ज है, इन दोनों को आमने सामने रखोगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रैक्टिकली बता सकते हो कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कुछ एक इसमें आपको टर्म्स दी गई हैं, ये दिखाती हैं कि इसके ऊपर आपका किस वाले पार्टिकल या ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ की बात करें तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव, सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव। कैट स्किन और एबोनाइट रॉड की बात करें तो कैट स्किन के ऊपर पॉजिटिव और एबोनाइट रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। वैसे ही वुलन क्लॉथ और एम्बर रॉड की बात करें, वुलन कोट है, प्लास्टिक सीट है, और आपके पास वुलन कारपेट और रबर शूज़ हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि किस ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव है और किसके ऊपर नेगेटिव है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स की। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं? जिसके ऊपर आपके इलेक्ट्रिक चार्ज इजीली फ्लो कर सकें। ठीक है,
द सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। इसमें एग्जांपल आपके पास रहते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी है, ये भी आपकी कंडक्टर की तरह काम करती है, एनिमल बॉडी है, ग्रेफाइट है, एसिड्स है, एल्कलीज एटसेट्रा, ये सारे कंडक्टर्स हैं। इंसुलेटर्स की बात करें तो इंसुलेटर्स क्या है? द सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट फ्लो इजीली आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। ऐसे बॉडीज़ हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर आपके इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव नहीं करते हैं, ठीक है, तो उनको हम इंसुलेटर कहते हैं। इंसुलेटर में ग्लास है, डायमंड है, ठीक है, प्लास्टिक है, नाइलॉन, वुड, माइका, ये सारे आपके इंसुलेटर्स में आते हैं। फिर हम एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट में, फर्स्ट चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को आपने अच्छे से समझना है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो लार्ज स्केल बॉडीज़ है, मैटर हैं, वो आपके क्या रहते हैं? वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहते हैं। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि जितना इसके ऊपर पॉजिटिव होगा, चार्ज होगा, उतना ही नेगेटिव। मतलब एक छोटा सा एटम अगर हम यहाँ लेते हैं तो यहाँ पॉजिटिव और उसके साथ नेगेटिव, दूसरा एटम लेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव। इस तरह से ये पूरे एटम का बना हुआ पीस है, जिसको हम कोई भी ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, कंडक्टिंग रॉड कह सकते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल है, कंडक्टिंग रॉड ली गई है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज होगा। तो जैसे हम प्लास्टिक रॉड को इसके ऊपर, ग्लास रॉड को इसके नज़दीक लाएंगे, क्योंकि ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर के ऊपर चार्जेस फ्लो कर सकते हैं। तो चार्जेस फ्लो करने की वजह से, मतलब जैसे इसकी अट्रैक्शन और इसकी रिपल्शन की वजह से, नेगेटिव चार्ज इधर को आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज दूसरे एंड पे चला जाएगा, ठीक है। तो आपने टेम्परेरी इसके ऊपर क्या कर दिया? एक एंड पे नेगेटिव चार्ज जनरेट कर दिया और दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर दिया। तो इस तरह से टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। मतलब आपने क्या कर दिया? इंड्यूस कर दिया चार्जेस को, एक एंड पे नेगेटिव और दूसरे एंड पे पॉजिटिव। जबकि एक्चुअल सेंस में हम कहें तो चार्ज क्रिएट नहीं हुए हैं, सिर्फ आपने पॉजिटिव को एक एंड पे रिपेल कर दिया और नेगेटिव को एक एंड पे रिपेल कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? आपका दो एंड के ऊपर चार्जेस इंड्यूस हो गए, एक पे पॉजिटिव और दूसरे एंड पे नेगेटिव। और अगर आप जनरली देखोगे तो टोटल नेट चार्ज आपका अगेन इसके अंदर जीरो ही रहेगा, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होगा, ठीक है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो क्या हुआ? इट इज़ द फिनोमिना ऑफ टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ कंडक्टर इन विच opposite charges appear at its closer end and similar charges appear at its farther end in the presence of nearby charged body। तो आपने एक चार्ज बॉडी लाई, नियर एंड पे अपोजिट चार्ज आ गया और फादर एंड पे आपका अपोजिट चार्ज आ गया, जो कि सॉरी अपोजिट मतलब इसके नियर एंड पे इसका अपोजिट आ गया और इसके फादर एंड पे आपका इसका सिमिलर चार्ज आ गया, ठीक है। तो इसको बोलेंगे टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन, और जो ये फिनोमेना है इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। फिर हम इसका एक और एग्जांपल लेंगे, चार्जिंग ऑफ टू स्फीयर्स बाय इंडक्शन। हमने दो स्फीयर लिए, ठीक है, दोनों ही इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर होगा उतना इसका नेगेटिव चार्ज होगा, और यहाँ पे भी जितना इसका पॉजिटिव चार्ज होगा उतना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी होगा। फिर हमने ग्लास रॉड इसके नज़दीक लाई, ग्लास रॉड नज़दीक लाने से इन दोनों का जो नेगेटिव चार्ज है वो इस एंड पे आ जाएगा ड्यू टू अट्रैक्शन, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, और ड्यू टू रिपल्शन इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होगा जितना भी दोनों के ऊपर, वो इधर चला जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करो, इसको रॉड को नज़दीक ही रहने दो और इन स्फीयर को जो जुड़े हुए हैं इनको अलग कर दो। अलग करने से क्या होगा? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर आप ग्लास रॉड को हटा दो, तो ग्लास रॉड को हटाने के बाद ये जो पॉजिटिव है ये इसको नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ को, और जब अगर तुम इन स्फीयर को दूर कर लोगे तो ये रीडिस्ट्रीब्यूट कर जाएंगे। रीडिस्ट्रीब्यूट मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, और नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा सारे स्फीयर के ऊपर, और पॉजिटिव चार्ज इस सारे स्फीयर के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और फिनोमेना हम इसमें देखते हैं, अगर आप किसी प्लास्टिक रॉड को एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर के नज़दीक लाओगे तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर प्लास्टिक रॉड को नियर बाय रहने दो और जो नेगेटिव एंड है उसको अर्थ कर दो। अर्थ करने से क्या होगा? सारा का सारा नेगेटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। अब इस प्लास्टिक रॉड को हटा दो और आपका जो स्फीयर है वो आपके क्या होगा? उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन और कंडक्शन में क्या फ़र्क है? इसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि आप देख रहे होंगे सारे एक्सपेरिमेंट में कि हमने कहीं भी ग्लास रॉड को उसके साथ टच नहीं किया है, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में। आपने चार्ज तो इंड्यूस किया लेकिन आपने दूसरी बॉडी को उसके साथ टच नहीं किया है, ठीक है। तो विदाउट टचिंग आप क्या करते हो? इसके अंदर चार्जेस को इंड्यूस करते हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ये बेसिक डिफरेंस है आपका
इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में। ठीक है, कंडक्शन में हम क्या करते हैं, एक रॉड को दूसरे से टच करते हैं और चार्ज इजीली दूसरे के ऊपर चला जाता है, उसको कंडक्शन कहा जाता है जब आप टच करते हो। इसमें आपने इसको टच नहीं किया है, बल्कि दूर से ही आपने क्या कर दिया, चार्जेस को इंड्यूस कर दिया। तो यही बेसिक डिफरेंस आपने इसमें ध्यान में रखना है इंडक्शन के केस में। फिर इसमें आपका जो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पेपर में आता है, जो पूछा जाता है, वो है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बेसिक प्रॉपर्टी हमारी जनरली 3 है इसके अंदर, एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन एंड कंजर्वेशन। तो एडिटिविटी तो बड़ा सिंपल है कि चार्जेस आपके क्या होते हैं, जो टोटल चार्जेस हैं वो आपके क्या होते हैं, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस। मतलब आपकी डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज दी गई हैं, उन सब का चार्ज अगर आप ऐड कर दो तो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम आ जाएगा। मतलब आपने 3 चार्जेस का एक सिस्टम बनाया है, एक के ऊपर आपने कुछ चार्ज दिया, दूसरे पे कुछ और तीसरे पे कुछ, तो टोटल चार्ज होगा वो उनका एल्जेब्रिक सम होगा, उन तीनों को जोड़ के जो बनेगा वो आपका टोटल चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी है, इसको हम एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कह देते हैं। ठीक है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो एल्जेब्रिक सम होगा। ठीक है, नहीं तो अगर आप वेक्टर क्वांटिटी होती तो वेक्टर सम होता। तो एल्जेब्रिक सम तो सिंपल है, 1 + 2 = 3। ठीक है, उसको हम एल्जेब्रिक सम कहते हैं। फिर आपके पास आता है एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से समझना है। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब ये होता है, सिंपल मीनिंग है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो होगा आपका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने बोला कि मैग्नीट्यूड क्या होता है चार्ज का, 1.6 × 10⁻⁹। तो ये मिनिमम चार्ज किसी बॉडी के ऊपर होगा, इससे कम नहीं हो सकता। और दूसरी बात इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो होगी कि या तो ये किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो 2 का मल्टीपल होगा, या 3 का मल्टीपल होगा, या 4 का मल्टीपल होगा, या -1 का मल्टीपल होगा, या -2 का। मतलब इंटीजर समझते हैं ना अभी सभी लोग, कि आपका रैशनल नहीं होना चाहिए, रेशो में नहीं होना चाहिए। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि आपका इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1/2 चार्ज है, 1/2 ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रेशो में नहीं हो सकता कभी भी, वो एग्जैक्ट 1 का मल्टीपल होगा, 2 का मल्टीपल होगा, या 3 का मल्टीपल होगा। तो ये चीज़ आपने बहुत अच्छे से समझनी है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो आपका मल्टीपल ऑफ नंबर होना चाहिए, जो आपका 1 2 3। ठीक है, कभी हाफ, 1/3, 1/4 ऐसे नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन भी आप बुक से कर सकते हो। ठीक है, या आप इसको लिख सकते हो कि आपकी जो मिनिमम चार्ज है दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, आपने यहाँ तक इसको देखना है, फिर हम मंडे से इसको आगे वाले यूनिट को कंटिन्यू करेंगे।